आधी हकीकत आधा फसाना। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने देश ही नहीं विदेशी सैलानियों को भी हैरत में डाल रखा है। यह उस मंदिर की कहानी है जहां भीषण ठंड के बावजूद देवी की मूर्ति से पसीना निकलने का दावा किया जाता है। एक स्वयंभू मूर्ति है। लोग बताते हैं कि उस मूर्ति को चोरों ने चुराने की भी कोशिश की, लेकिन देवी मां का चमत्कार कुछ ऐसा है कि चोर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। इतना ही नहीं, जहां यह मंदिर मौजूद है वहां सब कुछ देवी के ही आदेश पर होता है। देवी जो चाहे वो कर सकती है। ऐसे ही चमत्कारी दावों से जुड़ी है हमारी आज की यह कहानी। लेकिन उससे पहले आज की कहानी का यह छोटा सा ट्रेलर देखिए। अगर जरा सा पैर स्लिप हुआ तो हम नीचे खाई में जा सकते हैं। सुबह के टाइम में कन्या रूप, दोपहर के टाइम में यौवनावस्था में और शाम के वक्त में ये वृद्धा रूप। ये वो जगह है जहाँ से राजा ने खुदाई की। माँ की मूर्ति तो निकली, लेकिन 3 बर्तनों में सोना और खजाना भी निकला। चोर जो है मूर्ति लेकर आ गए, वहां छोड़ के चले गए। उनकी जो इतनी मशीनरी थी सारी बह गई। आज की डेट में भी पसीना आता है माता को। आधी हकीकत आधा फसाना। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश का शहर चंबा। कभी इसे पहाड़ी राजाओं की राजधानी भी कहा जाता था, लेकिन आज न तो कहानी किसी राजा की है और न ही किसी रानी की। आज कहानी उस मंदिर की देवी की है जिनके चमत्कारों की कहानियां चंबा के चप्पे चप्पे में दर्ज हैं। उस मंदिर को लोग भलई माता के मंदिर के रूप में जानते हैं। दावा किया जाता है कि मंदिर से जुड़ी देवी के चमत्कारों की ऐसी कहानियां हैं जो विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देती हैं। इसलिए जहां चुनौती वहां हमने तय किया कि हम भी देवी से जुड़ी उन कहानियों को टटोलेंगे। हम समझेंगे कि आखिर भलई माता के मंदिर में ऐसा क्या है जो वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना हुआ है। कुदरत के दिलकश नजारे, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, कल कल बहते दरिया की सम्मोहित कर देने वाली आवाज। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर की अद्भुत, अलौकिक और मायावी दुनिया है। यहां जितने खूबसूरत रंग प्रकृति के हैं, उतने ही आस्था के, उतने ही भक्ति के और उतने ही भलई माता की शक्ति के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। 5 डिग्री का टेम्परेचर है जहां मैं खड़ी हूं, लेकिन आपको मेरे चेहरे पर कहीं पसीना नहीं दिखाई देगा, और होगा भी क्यों। साइंस भी नहीं कहता जब 5 डिग्री का टेम्परेचर और आपके चेहरे पर पसीना है। लेकिन यहां आकर एक वैज्ञानिक दावा फेल हो रहा है। मेरे पीछे आप भलई माता का ये मंदिर देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ये मंदिर है, और यहाँ की मान्यता, यहाँ का दावा ये है कि यहाँ जो माँ की मूर्ति है उनके चेहरे पर पसीना आता है, टेम्परेचर कोई भी हो। तो हम भी दंग रह गए। अब इसी रहस्य की पड़ताल करने के लिए, सच को देखने के लिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पहुंची है इस मंदिर में, और हम भी उस सच को जानने, देखने और समझने की कोशिश करेंगे।
इस दावे के सहारे आधी हकीकत आधा फसाना की टीम बढ़ चली उस रास्ते पर जो जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमयी। खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हमारी टीम उस पहले पड़ाव तक पहुंच गई जहां से भलई माता के चमत्कार की कहानियां शुरू होती हैं, यानी मंदिर का पहला प्रवेश द्वार। तो लो जी, जिस मंदिर की खोज में हम निकले हैं, भलई माता का मंदिर, आप देख पा रहे होंगे, ये आपको मुख्य द्वार दिखाई दे रहा होगा। हम उसके सबसे अहम पड़ाव यानी कि पहले पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब इसके बाद हम अंदर जाएंगे और जो सच हम सुनते हुए आ रहे हैं यहाँ के लोगों से या हमने पढ़ा, अब उस सच को जाकर हम खुद देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई क्या माँ को पसीना आता है। मंदिर के मुख्य द्वार से जैसे ही हमने अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू किया, वैसे ही हमारी नजर इस बोर्ड पर टिक गई जिस पर मंदिर के अतीत और चमत्कारों से जुड़ी कहानियां दर्ज थी। जो बोर्ड पर लिखा हुआ था वो मेरी उत्सुकता और बढ़ा रहा था। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये देखिए कैसे यहाँ पर लिखा गया कि जो गृह भाग में माँ की लगभग 2 फुट ऊंची प्रतिमा है, मूर्त है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से माँ की प्रतिमा से पसीना निकलता है, जो हम पढ़कर आए थे या जो हमने यहाँ के लोगों से सुना। लेकिन इसी बीच कैसे यहाँ आई, ये एक स्वयंभू मूर्ति है, ये कहा जाता है। कैसे आई, एक राजा हैं, उनको माँ ने सपना में दर्शन दिया और उसके बाद उन्होंने अपने बारे में बताया। लेकिन सिर्फ माँ की मूर्ति नहीं मिली, बल्कि माँ ने यह भी कहा कि पत्थर के नीचे धन के 3 चरखे हैं, आप यहाँ आकर उसे ले जाओ, यानी कि धन भी मिला है। बोर्ड पर लिखी इन्हीं कहानियों ने हमारे कदमों को भलई माता के मंदिर की तरफ मोड़ा था। लेकिन 2 कहानियां बेहद चौंकाने वाली थी। एक कहानी मंदिर में महिलाओं के प्रवेश निषेध से जुड़ी हुई थी। दरअसल यहाँ ये लिखा हुआ है कि न केवल इतना कहा, माँ ने ये चेतावनी दी कि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। अब ऐसे में मैं कैसे जा पाती, ये मेरे मन में सवाल आ रहा था। लेकिन इसी बीच एक नीचे लाइन और मुझे दिखाई दी कि एक और माँ की उपासक ने दुर्गा देवी को स्वप्न में देखा और दर्शन किए और अनुमति दे दी। तब से महिलाएं भी यहाँ दर्शन कर रही हैं, मतलब मैं भी जा सकती हूँ अंदर। दूसरी कहानी थी मूर्ति की चोरी की। एक नीचे जो लाइन लिखी है, ये बड़ा ऐसा एक उत्सुकता पैदा कर देती है कि एक बार कुछ लोग आए, माँ की मूर्ति को चुराने की कोशिश की, लेकिन चुरा कर ले जा नहीं पाए। जो माँ को चौड़ा पुल तक ही ले जा पाए और वहां जाकर अंधे हो गए। यानी कि यहाँ की महिमा इतनी है, लोग ये तक कहते हैं कि माँ की मूर्ति 2 बार चुराने की कोशिश की गई, लेकिन थोड़ी दूर तक वो पहुंच पाए और उसके बाद वो अंधे हो गए या जा नहीं पाए। हमें दोनों ही बातों को समझना था, लेकिन भलई माता की मूर्ति चोरी वाली कहानी से पहले हमें उस कहानी को समझना था जिसमें मंदिर के भीतर महिलाओं का प्रवेश वर्जित वाली बात कही गई थी। क्योंकि अगर मंदिर में पहुंच ही नहीं पाए तो भलई माता की मूर्ति पर आने वाले पसीने की कहानी को कैसे समझेंगे। दुर्गा बहन जी जो चंबा से थी, ये ब्रह्मचारिणी थे और छोटे जो बच्चों को पढ़ाते थे वो, तो उनको स्वप्न हुआ कि माता ने बोला कि मैं औरतों के लिए ये खोलना चाहती हूँ, तो आप सबसे पहले यहाँ मेरे भवन में आइए। तो पहले दिन जब वो गए तो पुजारियों ने जाना नहीं दिया कि भाई यहाँ तो बंद है। तो रात को फिर दोबारा माता ने कोई अपना विराट रूप, ऐसा दुर्गा बहन जी के साथ हम मिले हुए हैं। अभी तो उनकी डेथ हो गई है। तो उन्होंने बोला कि दूसरे दिन फिर माता ने ये कहा कि आपको कोई भी रोकेगा आप जाइए। तो 4 बजे वो सुबह उठ के जैसे ही मंदिर खुला तो वो सबसे पहले गई। उसके बाद औरतें जाना शुरू हुई। यानी हम मंदिर के अंदर जा सकते थे। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। हाड़ कपाने वाली सर्दी और थका देने वाले सफर के बाद आखिर हम भलई माता के मंदिर पहुंच गए।
मंदिर के गर्भगृह में मैं मौजूद हूँ और ये मंदिर का देखिए मूर्ति मैं आपको दिखाती हूँ। ये माँ की प्रतिमा है जिसे आप देख रहे हैं और इसी माँ की प्रतिमा पर माँ के मुख पर जो है पसीने की बूंदें दिखाई देती हैं। फिलहाल हो सकता है कि आपको ना दिखाई दे रही हूँ क्योंकि मान्यता ये है कि जब सुबह सुबह ये दरवाज़ा खुलता है, जब सुबह की आरती होती है, प्रातः काल की आरती होती है, तब आम तौर पर चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देती हैं। एक बार मंदिर के अंदर देखिए, आपको ऐसा मतलब कुछ नहीं दिखाई देगा, कोई इस तरीके की चीज़ नहीं लगे कि अरे गर्मी हो सकती है, पसीना आ सकता है इंसान को भी, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए पुजारी जी भी बैठे हैं, उनके चेहरे पर भी कोई पसीने की बूंद नहीं है क्योंकि सर्दी का मौसम है, इसीलिए ग्लोअर भी रखा हुआ है। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, या किसी ने पानी की बूंदे भी नहीं, छींटे भी नहीं डाले हैं कि लगे कि कुछ ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा अभी नहीं दिख रहा है। इससे पहले कि मां की मूर्ति पर पसीने से जुड़ी थ्योरी को हम सुलझा पाते, मंदिर के पुरोहित ने एक और चौंकाने वाला दावा कर दिया। भले ही मां के 3 रूपों का दावा। इस माता के दर्शन जो है ना, सुबह आप 4 बजे से लेकर के और 12 बजे तक करेंगे तो इसी मूर्ति का स्वरूप जो है ये कन्या रूप में होगा। ऐसे लगता है कि ये छोटी जैसी कन्या है। आप देखेंगे, आज माँ करके देख लीजिए, और 12 बजे के बाद 4 बजे तक इस मूर्ति का रूप जो है जैसे यौवनावस्था में, और 4 बजे के बाद इसका रूप जो है शाम होते होते ढल जाएगा और ये वृद्धावस्था में इसका रूप हो जाता है। लिहाजा हमने तय किया कि सबसे पहले मां के रूप बदलने वाली कहानी को ही समझेंगे। मैं मंदिर के गर्भगृह में हूँ। सबसे पहले मैं आपको समय दिखा देती हूँ। 4:10 समय हो रहा है, यानी कि ये वो समय है जब माँ जो है वृद्धावस्था में होंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ पंडित जी मैं? ठीक है जी। देखो ये पत्थर की मूर्ति है। हाँ। और स्वयं मूर्ति है ये। हाँ। हमें लगता है कि हम देखते हैं ना तो हमें चेंजिंग लगती है इसकी, इसके मुंह पर चेंजिंग लगती है कि माँ की मूर्ति बदल रही है, कुछ चेंज हो रहा है। आप देखो जैसे मुंह पर देखो आप। हाँ। कि ये लगता है कि ये ऐसे उस अवस्था में है, बुढ़ापे में आई है, मतलब जैसे वृद्धावस्था में गंभीरता और ये सब गंभीरता हो रही है। तो जैसे जो बचपन में होती है तो वो शांत रूप होता है कि छोटी सी लगती है, ऐसे ऐसे रूप माँ के चेंज होता है। आस्था की कसौटी तो मन को मानती है, इसलिए मूर्ति के रूप बदलने की कहानी को हम वैसा ही रहने देते हैं जैसी लोगों की मान्यता है। पंडित जी ने भी हमसे यही बात कही थी, लेकिन हम उस कहानी को कैसे छोड़ दें जिसने हमारे कदमों को चंबा की तरफ मोड़ दिया था। भले ही माता के चेहरे पर पसीना आने की कहानी को, इसलिए जब हमने एक बार फिर इस कहानी का सिरा पकड़ा तो भले ही माता से जुड़ी हमें एक और कहानी का पता चला, राजा प्रताप सिंह की कहानी का। 500 वर्ष पहले ये माता प्रकट हुई है। चंबा राजा को स्वप्न हुआ था कि मैं कलयुग में सबका भला करने के लिए प्रकट होना चाहती हूँ और आप मेरे को भ्रान गांव के पास वहाँ पे खुदाई कराइए। स्वप्न में वो जगह राजा को दिखाई दी, तो मेरे को यहाँ से आप ले जाइए और चंबा में मेरा मंदिर स्थापित करिए। तो राजा ने वैसा ही करा। वहाँ गए तो ये सब कुछ निकला। उसके बाद माता ने ये स्वप्न में कहा था कि उसके बाद पानी निकलेगा, वो पानी भी निकला वहाँ पे। और उसको जब लेके आए माता को पालकी में, तो यहाँ रेस्ट किया थोड़ी देर के लिए। पालकी नीचे रखी और पालकी जब उठाने लगे तो उठाई नहीं गई पालकी। अच्छा। यहीं पे आकाशवाणी हुई और राजा को बताया गया ये जगह मेरे को पसंद है और यहीं मेरा मंदिर बना दो। आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी कहानी का कोई एक पहलू नहीं होता। किसी पेड़ की तरह इन कहानियों की कई शाखाएं होती हैं। ऐसी ही एक शाखा पर उस वक्त हमारी नजर पड़ी जब हमें भले ही माता के मंदिर के पास कुछ त्रिशूल
अभी आप ये देख रहे हैं कि मंदिर के ठीक सामने ये पीपल का पेड़ है और इस पीपल के पेड़ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने त्रिशूल लगाए हुए हैं, त्रिशूल गाड़े हुए हैं। कुछ श्रद्धालुओं से हमने पूछा भी कि भाई आप क्यों त्रिशूल लेकर आ रहे हैं या क्यों यहाँ पर लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने ये मांगी थी मन्नत और इसी के कारण हम यहाँ त्रिशूल लगा रहे हैं। ये मानना है दरअसल श्रद्धालुओं का कि जो यहाँ चढ़ाते हैं वो माँ तक पहुँचेगा। माँ का एक अस्त्र शस्त्र जो है वो त्रिशूल भी होता है, तो त्रिशूल यहाँ गाड़ कर चले गए हैं कि माँ ने मान्यता पूरी की, उसके बाद यहाँ त्रिशूल उन्होंने गाड़ दिया। हमारी मुलाकात कुछ श्रद्धालुओं से हुई। लोगों ने कहा, आप एक चमत्कार की बात कर रहे हैं, यहां तो आपको रोज नए चमत्कार देखने को मिलेंगे। माता के मंदिर से बहुत आस्था है। हम तो यहाँ हर बार आते हैं, साल में 3-4 बार तो आते हैं। माता का चमत्कार भी बहुत देखने को मिला है। यहाँ एक नीचे गांव में आग लगी थी तो सब कुछ जल गया था, जैसे जलने के तादार पर था। तो उन लोगों ने बहुत माता से आस्था लगाई, अरदास की माता से कि आग को शांत हो जाए। तो फिर माता का ऐसा चमत्कार हुआ कि खिली धूप में एकदम से बादल आए और झमाझम से बारिश शुरू हो गई, तो आग तो शांत हो गई। जब से हमारी माँ हमें छोड़ के गई है तब से मैं इन्हीं में अपनी माँ को देखती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो हमेशा मेरे साथ होती हैं। माता का बहुत अच्छा चमत्कार है। माता ने इतना चमत्कार दिखाया कि 1 साल के बाद हमें माता ने इस ऊपर लेके गए कि हम उस दुगना कमा रहे हैं। पता ही नहीं चला, आग लग गई थी। मैंने बोला माता सब कुछ देख रही है। यहाँ पे लोगों की आस्था इतनी दिल की गहराइयों से जुड़ी हुई है कि कुछ लोगों के घर में जैसे बच्चे नहीं होते हैं या कुछ कार्य रुके हुए हैं, जैसे घर में तरक्की नहीं हो रही है, तो वो लोग मन्नतें करते हैं माता के साथ। हमें तो क्या मतलब बार बार निकाला, कोई किसी प्रकार की बीमारी हो या किसी प्रकार की कोई संकट हो या किसी प्रकार का कोई कानूनी किसी प्रकार का दाव पेच झूठा लगा हुआ हो, तो हम तो माँ को याद करते हैं। अभी तक सब कुछ कहा सुना था, इसलिए अब वक्त था भले ही माता से जुड़े उस रहस्य को समझने का जिसे माता के पसीने से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यह तभी संभव था जब मंदिर में एक रात रुका जाए। इसलिए हम शाम की आरती के वक्त एक बार फिर मंदिर पहुंच गए। मंदिर और मंदिर में आते श्रद्धालुओं से आपने बात की, आपने बात सुनी और उनके दावे भी सुने। लेकिन अब आरती का वक्त हो रहा है और सायंकाल की आरती के बाद में मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन मंदिर के पट बंद होने के बाद भी हम यहाँ रुकेंगे ताकि सुबह जब पट खुलें तो जो सच सुनते हुए हम आ रहे हैं वो सच हम अपनी आंखों से देख सके, हम आपको अपने कैमरे पर दिखा सके। श्री मातृ विचरण कमलों की, श्री मातृ विचरण कमलों की। सारी तैयारियों के बाद शाम की आरती शुरू कर दी गई। और अब वक्त था मंदिर के कपाट बंद करने का। शयन आरती अब खत्म हो गई है और शयन आरती के बाद की प्रक्रिया यही होती है कि माँ को अब देखिए शयन कराया जाएगा। माँ की सेज जो है तैयार की जा चुकी है और लाइट्स भी पूरी तरीके से बंद मंदिर के अंदर की कर दी गई है, मंदिर के गर्भगृह की। पंडित जी आगे की क्या प्रक्रिया है? बस अब सेल लगा के पूरा मंदिर बंद कर रहना हमने। पूरा मंदिर बंद हो जाएगा। अच्छा, अब मंदिर बंद कर रहे हैं हम। हाँ, ये मंदिर बंद कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं ताला पंडित जी ने इस वाले इस पर भी लगा देना है, इसके बाहर है चैनर, इस पर भी पंडित जी ताला लगा देंगे। यहाँ पर भी ताला लगाएंगे पंडित जी? हाँ जी, यहाँ पर लॉक लगाना हमने और ये ताला बाहर भी लगाना है। पूरे गेट बंद कर देना है, पूरा मंदिर बंद कर देना है। लेकिन यहाँ हमारे लिए मुश्किल तब खड़ी हो गई जब पंडित जी ने मंदिर में रुकने से मना कर दिया। देखो जी, रात को कोई नहीं रुक सकता यहाँ पर। रात को कोई रुकने के वो नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम आए ही इसी उससे हैं पंडित जी। आप आए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई परमिशन नहीं है। पंडित जी नहीं माने, लिहाजा हमने मोबाइल पर मंदिर समिति के अध्यक्ष से संपर्क किया।
जय माता दी कमल जी, ये मैं मंदिर के अंदर हूँ और मेरी तो आपसे पहले भी बात हुई थी कि मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, तो पंडित जी तो मना कर रहे हैं मेरे को। मैं यही हूँ ऑफिस में, मैं आता हूँ, आसपास ही हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप तो जरा आ जाइए, इनको बता दीजिए। मैं आ जाता हूँ। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। ओके ओके। कुछ ही मिनटों बाद मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हमारे सामने थे। पंडित जी ऐसा है कि ये यहाँ पे सुबह देखेंगे माता का जो भी है, तो इनको हमने अलाउ किया हुआ है, परमिशन दी हुई। आप बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन हम तो नहीं बोल सकते हैं। रुकने दे। ठीक है, बिल्कुल रुकिए। तो हमें परमिशन मिल गई है और अब हम रात भर यहीं रुकने वाले हैं। मंदिर में ठहरने की इजाजत हमें मिल चुकी थी। अब वक्त था रात के गुजरने का। ये चैनल बंद हो गया है, ये ताला लग चुका है। ये पहला चैनल जो कि बंद हुआ है और ये है दूसरा चैनल। आप देख सकते हैं ताला यहाँ भी लग चुका है, यानी कि अब इस मंदिर के गर्भगृह में मैं और मेरे कैमरा पर्सन के अलावा कोई और नहीं है। हमें अनुमति मिली, उसके बाद हम यहाँ रुके। ये माँ का मंदिर है, माँ अंदर विश्राम कर रही हैं, पंडित जी ने जैसा बताया, और दोनों चैनल पर ताले लग गए हैं। लेकिन हम कहे मुताबिक यहीं रुकने वाले हैं। कहते हैं जब लक्ष्य सामने हो, इंतजार की दूरी जरा बढ़ जाती है। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। जिस मंदिर में रात के वक्त कभी कोई नहीं रुका, वहां रात का एक एक मिनट काटना कई घंटों जैसा लग रहा था। कहने को तो सुबह होने में कुछ ही घंटों का वक्त था, लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के लिए यह समय ऐसे गुजर रहा था कि न जाने अभी कितने और घंटे सुबह होने में बाकी हैं। फिर भी हमने धैर्य नहीं खोया। प्रचंड सर्दी में मंदिर के एक कोने में हम रात बिताते रहे। उस पल का इंतजार करते रहे कि कब मंदिर खुलेगा और हम उस चमत्कार को अपनी आंखों से देख सकेंगे, जिसका दावा यहां बीते कई दशकों से किया जाता है। कहा भी जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि अब भले ही माता के मंदिर में हमें जो कुछ भी दिखने वाला था वो रहस्य और रोमांच का ऐसा मिला जुला ताना बाना था जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी पहेली बना हुआ है। तो आइए देखते हैं मंदिर में रात गुजारने के बाद पहले पहर में क्या हुआ। भले ही माता के मंदिर में आखिरकार ठिठुरन भरी रात बीत गई। घड़ी में अब सुबह के 6 बजने वाले थे, यानी मंदिर के कपाट खुलने का वक्त हो गया था। लेकिन सर्द रात में मंदिर में रुकने का असर हमारे चेहरे और आवाज में महसूस होने लगा था। तो देखिए, सुबह का समय हो चुका है। पूरी रात हमने यहाँ गुजारी। समय आप देख रहे थे कि 6 बजने वाले हैं और 6 बजे ही पंडित जो यहाँ पर सेवा देते हैं वो आएंगे और जो भी शटर लगे हुए हैं उनको खोलेंगे। और उसके बाद जिसके लिए हमने पूरी रात इंतज़ार किया, हम वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे कि जिसके लिए हम इतनी दूर से चल कर आए, जिसके लिए हमें अलग अलग दावे चमत्कार बताए गए, अब हम उसे अपनी आंखों से देखेंगे। कुछ ही वक्त बाद पंडित जी भी आ गए। पंडित जी मंदिर में आ गए हैं आप। ये चैनल तो बाद में खोले जाएंगे, क्या पहले ये पट खोला जाएगा? हाँ जी, अब इसका अच्छा दरवाजा खोल दिया जाएगा। ठीक है ठीक है। तो पंडित जी अब अपना ये चैनल खोलेंगे, पट खोलेंगे और उसके बाद जिसके लिए हमने पूरी रात इंतजार किया, अब वो हमारे सामने हमारे कैमरे पर होगा। दरवाजा खुलता हुआ, और फिर वो हुआ जिसका हमसे दावा किया गया था। भले ही माता के चेहरे पर पसीने की बूंदें टिमटिमा रही थीं।
ये देखिए, माँ के चेहरे पर आपको पसीने की बूंदे या जो गीला चेहरा होता है, जब आपके चेहरे पर पसीना आता है वो तो आपके चेहरे पर दिखाई देता है, वो आपको माँ के चेहरे पर, माँ के स्वरूप पर दिखाई देगा। पूरा यहाँ से चेहरा गीला नजर आ रहा है, यानी कि जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, जो हमें बताया गया, जो दावे, जो सच, जो चमत्कार बार बार यहाँ के लोग कह रहे थे, वो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे गर्मी में इंसानों के चेहरे पर पसीना देखा जाता है, ठीक वैसा ही भले ही माँ के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। कैसे इसे देखते हैं, क्या इसे कहेंगे? ये तो माँ का अपना ही चमत्कार है जी। इनको पसीना आता है जब इनको कोई खुशी वाली बात होती है या कोई जब देवी प्रसन्न होती है, तब इनके शरीर पर जो है, इनके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभरती हुई दिखाई देती हैं। ये सब कुछ हम ऐसे वक्त में देख रहे थे जब चंबा में कंपकपाने वाली सर्दी पड़ रही थी, यानी ऐसे वक्त जब पसीना निकलने का सवाल ही नहीं उठता। ये वाकई मैंने भी पहली बार देखा है, मतलब आज से पहले मैंने किसी ऐसी मूर्ति पर ऐसे पसीना नहीं देखा। चमत्कार आप आंखों से देख सकते हैं, आपको कैमरे में हम रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कैमरे में आप देख सकते हैं कि ये क्या किसी मूर्ति पर पसीना हो सकता है, और तब जब टेम्परेचर 5 डिग्री का हो। अब ये पसीना है, नमी है, या इसकी कोई वैज्ञानिक वजह है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन लोगों के दावे में दम तो दिखाई दे रहा था। इसलिए अब कुछ और बातों को भी समझना था, और वो ये कि क्या माता की मूर्ति पर दिखने वाली ये बूंदें उसी वक्त से आती हैं जब मूर्ति प्रकट हुई थी? लोगों का कहना था कि इस सवाल का जवाब मूर्ति चोरी होने वाली घटना में छुपा है। ऐसा बताते हैं, जब इसको माता जी को उठा के ले गए चोर, तो जब ये चमेरा डैम के पास वहाँ पुल हुआ करता था, ब्रिज, तो वहाँ वो छोड़ के गए। तो डीसी साहब और एसपी साहब ने बोला कि देखो ये पत्थर की मूर्ति है, कोई इसका चमत्कार दिखाओ ताकि हम इसको चंबा ना ले जा करके यहाँ मंदिर में छोड़ जाएं। हमारे पिताजी ने, साधारण पंडित थे वो, उन्होंने पूजा वगैरह की माँ की, और माँ को बोला कि हे माँ, हम तो आपको मंदिर में लेकर के जाएंगे, आप इनको अपना चमत्कार दिखाओ। उसी वक्त माता की मूर्ति से पसीना आना शुरू हो गया। हमने पहले भी आपसे कहा था कि आध्यात्म और आस्था से जुड़ी कहानियों के कई सिरे होते हैं। यहां भी हमें एक और नई कहानी, एक और नए चमत्कार का पता चला। लेकिन इस नई कहानी को समझने के लिए हमें नदी के किनारे किनारे सफर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम किनारे किनारे यहाँ से चलेंगे और उस जगह तक पहुंचेंगे जहां माँ की मूर्ति उन चोरों ने फेंकी थी। कहीं कोई कारण वहां तो नहीं छुपा है, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। रास्ता लंबा था, इसलिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम एक नाव में सवार हो गई। किनारे किनारे चलना बहुत मुश्किल है, और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, लिहाजा हम जो है नदी में, अब देखिए नाव का सहारा ले रहे हैं, और नाव के सहारे सहारे हम जो है बांध तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जहां हमें रास्ता मिल जाएगा फिर हम रास्ते पर अपनी गाड़ी के जरिए जाएंगे, लेकिन अभी हमारे लिए जरूरी है कि यूं नाव का सहारा लें और किनारे किनारे चलें। बांध पर पहुंचने के बाद हमारी मुलाकात पीडब्ल्यूडी विभाग के पूर्व अधिकारी से हुई, जिन्होंने सबसे पहले हमें मूर्ति चोरी वाली घटना की आंखों देखी कहानी बताई। सुरेश जी हमारे साथ में हैं, और जिस वक्त डैम बना उस वक्त के पीडब्ल्यूडी विभाग में जो है अधिकारी भी थे। अब तो रोड बन गया ये। हाँ। ये हाँ। वो नीचे रोड पानी में डूब गया है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि तब डैम नहीं बना था? डैम नहीं था बना। हाँ। उस वक्त डैम नहीं बना था। हाँ। डैम का काम भी कोई कुछ नहीं था हाँ। उस वक्त। हाँ। नाम निशान भी था। अच्छा। और हमारे को पता लगा कि वहाँ पर मूर्ति
वहाँ पर आगे नहीं गई है, डैम के पास ही है। तो डैम से जहाँ पर डैम बना इस वक्त इससे कोई 300 मीटर और 300 मीटर और एक पैराफिट था, पत्थर का बना हुआ था। अच्छा। उसके ऊपर विराजमान रखी हुई थी। ये जगह देख रहे हैं आप, जो वो आपको पेड़ दिखाई देंगे, ये जो 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, सड़क नीचे पूरी धंस चुकी है और वहाँ इन्हें पत्थर थे, क्योंकि आमतौर पर जो ऐसी जगह होती है, अगर आसपास नदी है तो वहाँ पत्थर होते हैं बड़े बड़े, मैं सही कह रही हूँ, बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वहाँ इनको मूर्ति दिखाई दी। लेकिन इस कहानी के बाद उस शख्स ने हमें जो बताया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। सुरेश जी, क्या दिक्कत बता रहे थे आप? की बड़ी दिक्कत आई, या तो बांध ही बनना बड़ा मुश्किल हो गया था? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं हमने कि भाई कहीं बांध बनाना चाह रही है कंपनी तो बनेगी। नहीं, वो तो बन जाता है, लेकिन जब ये काम लगा ना तो इन देवी देवता को नहीं मानते थे ये। लोग कहते हैं कि भैया आ जाओ, पहले कुछ पूजा कर लो, कुछ मन्नत मांग लो, तो नहीं, तो इनका काम सुचारू रूप से चल रहा था। और जब पूरा इन्होंने फाउंडेशन तैयार कर दी, इसकी फाउंडेशन तैयार होगी और बरसात में इतना पानी है ना, इनका जो अपना वर्कशॉप वगैरह सारा बह गई पानी में और सारा वॉश आउट, सारी मशीनें चली गई। फिर ये मान गए इन्होंने, और प्रोजेक्ट के अधिकारी ये खुद गए फिर और माँ से भले माता गए, वहाँ पर मन्नत मांगी। फिर यहाँ त्रिशूल लगाया आके, आज बिल्कुल त्रिशूल गया, उधर मन्नत मांगी उन्होंने। और उसके बाद जब तक ये डैम पूरा तैयार नहीं हो तब तक बरसात हुई नहीं, उतनी बारिश ही नहीं हुई बारिश। अब ये सब कैसे हुआ, ये कहानियों की तरह ही रहस्यमयी है। लेकिन भले ही माता के चेहरे पर आने वाले पसीने की कहानी का क्या, इसे और गहराई से समझने के लिए हमने अपनी तलाश के दायरे को बढ़ा दिया। अब हमने रुख किया उस जगह का जहां भले ही माता के प्रकट होने का दावा किया जाता है, लेकिन उस नई जगह पर पहुंचने से पहले रास्ता हमारे लिए चुनौती बन गया। मैं रास्ता आपको दिखाती हूँ, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन क्योंकि हमारी टीम ने ये ठाना है कि हम उस मंदिर तक भी जाएंगे जो वो मंदिर है जहां से प्रकट हुई थी माता। मैं एक बार आपको रास्ता दिखाती हूँ। मैं बस ये पत्थर ऐसा करके इसलिए आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये बहुत स्लिपरी है। ज़रा सा अगर पैर इधर उधर भी हुआ, आप भी आराम से खड़े होइएगा, अगर ज़रा सा भी पैर इधर उधर हुआ तो आप सोच सकते हैं क्या अंजाम होगा। और बीच बीच में पानी भी रिस रहा है, बीच बीच में रास्ता ऐसा है, ये और थोड़ा सा पीछे आऊँ, अब ये कर्व देखिए आप, ये कर्व ऐसा है कि उधर से आता हुआ हमको शायद ही कोई दिखाई दे, और आप रास्ता देखकर समझ पा रहे होंगे कि कोई और नहीं आता होगा, गाड़ी आना बड़ा मुश्किल है। खतरों से भरे इस पहाड़ी रास्ते पर एक बार फिर हमारी गाड़ी की ब्रेक लगे, और वो इसलिए क्योंकि हमें पहाड़ के पत्थरों में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके तार भले ही माता की मूर्ति से जुड़े हो सकते हैं। ये देखिए सब, इसकी मिट्टी देखिए, ये देखिए मिट्टी देख रहे हैं आप, आपको काली मिट्टी सबकी दिखाई देगी। तो साफ समझ आ रहा है कि माँ की जो मूर्ति है यहीं से निकली है, लेकिन हम किसी भी तरीके की आस्था पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये समझना चाह रहे हैं कि मूर्ति यहाँ से निकली है, जिस तरीके से मूर्ति पर पसीने आ रहे हैं, कहीं कोई सुराग इन पत्थरों में तो नहीं छुपा। खतरों से भरे इस बल खाते रास्ते को पार करने के बाद अब हम भले ही माता के उस दरबार में पहुंच चुके थे जहां डोली के जरिए मां को ले जाया गया था। ऊपर जब चढ़े हैं तो ये वो मंदिर है, अब ये वो जगह है, और ये मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ पर भी एक माँ की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये वो मूर्ति नहीं है जो मूर्ति स्वयंभू रूप में प्रकट हुई है माता की, वो उसी मंदिर में रखी हुई है, लेकिन ये वो जगह जरूर है जहां से माँ प्रकट हुई है। मूर्ति आप देख सकते हैं, कुछ कुछ आपको वैसी ही दिखाई देगी, उतनी ही बड़ी आंखें माँ की और कुछ वैसी ही प्रतिमा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वो जगह है जैसे माँ यहाँ से प्रकट हुई और यहाँ डोली के जरिए माँ को उस जगह तक ले जाया गया।
भले ही माता से जुड़ी तमाम कहानियों को हम समझ चुके थे, लेकिन अब भी माता के चेहरे पर पसीने वाली बात हम सुलझा नहीं सके थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मंदिर के पुरोहित ने हमें यह भी बताया था कि मां के चेहरे पर किसी को पसीना दिखता है और किसी को नहीं। कई बार 4 लोग 5 लोग मंदिर में बैठे हुए माँ के दर्शन कर रहे हैं, एक आदमी बोलता कि देखो माँ को पसीना आ रहा है, 4 लोग बोलते हमें तो दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार का भी वो है कि ना जाने किसको माँ ने पसीने का दर्शन देना, किसको नहीं देना है। ये तो माता का चमत्कार है, हम कुछ नहीं बोल सकते। हमें मूर्ति पर बूंदें दिखाई दी, यानी हम खुशनसीब थे। लेकिन क्या वो वाकई पसीना था? पसीना नहीं था तो क्या था? वो पानी की बूंदें कहां से आईं? पुजारी ने मंदिर हमारे सामने बंद किया था। बाहर हम खुद तैनात थे, यानी ये किसी की शरारत भी नहीं हो सकती। एक और गुंजाइश थी, वो ये कि छत के ऊपर पानी का कोई स्रोत हो जिससे पानी मूर्ति पर टपकता हो। लेकिन हमें तो छत पर भी कुछ नहीं दिखा था। पहाड़ों में बहुत से ऐसे स्थान मिले हैं, अभी भी ऐसे स्थान हैं विराजमान, जहां बावड़ियां हैं। ये जल स्रोत अगर 10-15 फुट की एरिया में अगर कोई स्पॉट स्थल मिल जाता है तो वहां पानी को संग्रहित किया जाता है। आज चंबा से आप 10 किलोमीटर की दूरी पर भी जाएं तो वहां भी आपको चलती हुई बावड़ी अब भी मिल जाएगी। 400-500 वर्षों से पूर्व की वो मूर्त है, उसमें वो पानी का रहना नहीं माना जा सकता साइंटिफिक उस लिहाज से भी। वो माता की शक्ति का प्रमाण है। अब मसला इस कहानी को तार्किक तौर पर समझने का था, क्योंकि तापमान में आने वाला फर्क भी इन बूंदों की वजह हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे भाप की बूंदें किसी तरल में तब्दील हो जाती हैं, जिसे अंग्रेजी में कंडेंसेशन कहते हैं। इसी को समझने के लिए हमने विज्ञान के जानकार का रुख किया। तो माता जी की मूर्ति जैसे पत्थर की बनी हुई है, कुछ पत्थर ऐसे हैं जो बिल्कुल जल्दी ठंडे हो जाते हैं। जैसे रात में, अब आपने ये फिनोमेना देखा होगा, सुबह आपको वो ड्रॉपलेट्स दिखते होंगे या पसीना जो भी है, सुबह के टाइम ज़्यादा दिखता होगा, क्योंकि रात में क्या होता है कि पत्थर जल्दी ठंडा हो जाता है। पत्थर ऐसी चीज़ है कि वो गर्म भी जल्दी होता है, ठंडा भी जल्दी होता है। अब जैसे पत्थर रात भर में बिल्कुल ठंडा हो गया, अब सुबह अगर कोई उसमें एंट्री करता है वो मंदिर में, या जैसे हमारे बॉडी का एम्बिएंट टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं अगर वो मूर्ति के सामने जाऊँ तो क्या होता है कि एकदम से गर्म हवा वो मूर्ति को देती है, एक गर्मी देती है, जो गर्म हवा का प्रभाव उस क्षेत्र में हो जाएगा, जिससे क्या है कि जो ठंडी मूर्ति है उसमें गर्म की जैसी एयर पड़ेगी तो वो कंडेंसेशन की वजह से ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे। देवी के धाम में जिस पसीने वाली कहानी का जिक्र किया जाता है, उसका वैज्ञानिक आधार बिल्कुल अलग कहानी कहता है। इसलिए हमने आस्था और वैज्ञानिक तर्कों के रास्तों को अलग अलग ही रहने दिया, क्योंकि जहां वैज्ञानिक प्रमाण है वहां सबूतों की तलाश नहीं, और जहां श्रद्धा है वहां सवाल नहीं।